तो हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। अरे कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बने, मोदी जी शरण में गए नीतीश जी। अरे भाई कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे इसलिए, और यही नीतीश कुमार जी यंग नेता के रूप में कहते थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई। जब ये वेस्ट बंगाल में तमलुक के जिले में जब बूढ़ी गांधी एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष गा करके, अल्फ्रेड रो, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दबा डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग संदेह के डिबेट को अंत तक देखिए। आज के डिबेट का मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के अभय दुबे और बीजेपी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी और एंकर है अंजना ओम कश्यप। आज के डिबेट में कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच काफी झड़प हुई है। सो आप लोग को डिबेट बहुत अच्छा लगेगा। सो आप लोग डिबेट खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वो तो गठबंधन में है और इन्होंने चिरकुट पार्टी बोला है कि नहीं मध्य प्रदेश में, उनको अखिलेश वखिलेश बोला है कि नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ तो अभी आप चिरौरी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में कह चुकी है कि जाके कि भूपेश बघेल की सरकार सबसे भ्रष्ट थी। अरे भाई वो पुरानी बात के बजाय अभी वर्तमान बात तो बताओ। और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अरे आपके कार्यकर्ताओं की तो हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद आप कहते हैं कि टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। जयराम रमेश कहते हैं ममता बनर्जी के बगैर हमें नहीं चाहिए। मेरे भाई गठबंधन के अंदर की तो स्थिति बता दो। वो हत्या कर रही है डेमोक्रेसी की, जो आपके वहां के नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कह रहे हैं, या राहुल गांधी जी जो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं सही है। जो केजरीवाल जी वहां बोल रहे हैं वो सही है। या अब दूसरी बात बताता हूं, जहां तक अब आई है बिहार के ऊपर, तो भाई नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में भागीदारी बनने तो आप गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में। अरे भाई सुनिए मान्यवर, नीतीश जी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात सुनिए। अरे भाई अपने टर्न में बोलिए। कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बने, मोदी जी शरण में गए नीतीश जी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। 79 सीटें हमारी हैं, 45 उनकी हैं, और जनादेश किसको मिला था? अब दूसरी बात बताते हैं। देखिए साहब, जनादेश तो अलग है, मगर उस जमाने में भी ये किसने बोला था? जब राजद और जदयू का गठबंधन था तो नीतीश कुमार जी ने बोला था ना, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ ये होता है, ये रहीम का दोहा है कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं उनके ऊपर बुराई का असर वैसे ही नहीं होता जैसे चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, वो नहीं। ये तब बोला था जब आपके साथ गठबंधन में थे। अब किसको भुजंग बोला था समझ लीजिए, ये भुजंग सहकर्मी किया था। लेकिन बताइए ना, नीतीश बाबू कैसे नेता है? आज सुने जरा आपसे, थोड़ा बदला हुआ मतलब। हाँ बता रहा हूँ, नीतीश बाबू कैसे नेता? नीतीश बाबू जैसे नेता हैं वो उन्होंने बोला था कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के समय में कि मैं तो कर्पूरी ठाकुर साहब को आदर्श मानता था, और कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया, बाकी लोग तो सब अपने परिवार को बढ़ा दिए, और उन्हीं को आदर्श मानकर हमने भी परिवार को नहीं बढ़ाया। तब तक तो इनके साथ थे, उस समय बोले थे। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप वक्तव्य की बात करते हैं, सांसद जी कैसे नेता? मैं एक मिनट मैं बता तो रहा हूं। उन्होंने बताया कि परिवारवाद में विश्वास नहीं करने वाले नेता हैं। इस समय इंडी गठबंधन में एक ही बचे थे जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करते थे। अब बाई चांस वो भी इनके पल्ला छुड़ा के भाग गए। अब दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बताइए, एक मिनट ये बताइए लालू, अब सुनिए तो भाई अपने आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। अभय जी गलत क्यों बोलते हैं? गलत नहीं। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, क्यों पता है आपको? मीसा इमरजेंसी में एक बड़ा दुर्दांत एक्ट था जिसमें उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता था। आप अदालत भी नहीं जा सकते थे, आप कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। जमानत उसका नाम था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और लालू यादव जी उसमें जेल में बंद थे और कसम खाए थे कि हम कांग्रेस को ध्वस्त करके रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे कि जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अब क्या हो गया भाई? कौन सत्ता के लिए समझौता किया मेरे भाई? अब सुनिए, जिस जमाने में आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, अब्दुल गफूर थे उस समय मंत्री। उस समय यही लालू यादव जी और यही नीतीश कुमार जी यंग नेता के रूप में कहते थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई, और कहते थे अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान है। और उसके बाद आ गए उनके साथ, लालू यादव जी के साथ कांग्रेस के साथ आ गए। गजब है भैया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपने कहा रंग कौन बदलता है? 2018 राजस्थान का चुनाव, जनेऊधारी ब्राह्मण कुर्ते के ऊपर अपना गोत्र तक बताते हैं। 2023 राजस्थान का चुनाव, नहीं अब बताओ जातिगत जनगणना बताइए, ये बताइए वो बताइए। मान्यवर, इतना बदलते हुए आपने किसको देखा है? वो भी चंद 5 सालों के अंदर।
बदलाव की फितरत क्या है वो अगर देखना हो तो आप में देखिए, हम तो स्थिर हैं। और एक बात इस घटनाक्रम ने और साफ कर स्थिर दी। है हाँ, हम स्थिर हैं। कोई छोड़ता है, चला जाता है, पूरी कोई बात आता है, सुनिए। राजनीति भाजपा और मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में। उसके बाद अगर हम जिस राज्य में हमारी कोई हैसियत नहीं है, केरल में, वहां भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ हैं कि नहीं, जहां एक सीट नहीं भाजपा की, क्योंकि हम स्थिर हैं, केंद्र में हम हैं। बंगाल में जो सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं, सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ है, क्योंकि हम केंद्र में हैं। तो इन चुनाव इस स्थिति ने बहुत स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति के केंद्र में है, मोदी जी भारत की राजनीति के केंद्र में है। आप चाहो या न चाहो, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, सब उनके इर्द एक दो गिर्द सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब देंगे। सर मेरा सवाल आपसे है कि लोकतंत्र में जो जनता प्रतिनिधि चुनती है तो उसका क्या दायित्व होना चाहिए कि वो पल में इस पार्टी में जा रही है, पल में उस पार्टी में जा रही है? क्या ये प्रतिनिधि का हक बिल्कुल नहीं सही है? कहा। जो इस चुनाव में जो जनादेश मिला था वो भाजपा जदयू गठबंधन को मिला था, इसलिए अगर ये देखा जाए परिवर्तन ये है। एक बात और मुझे इनकी बात से ध्यान आ गया, इन्होंने कहा था किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, वो किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। पर आपको पता है ना, एक वोट पाके वही जीत जाएंगे। पर इस देश में 0 वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सुधांशु जी, अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए, एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन, जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो। 0 वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आज आके कहते हैं एक आदमी खड़ा होगा, रे एक भी वोट नहीं था तब प्रधानमंत्री। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहां थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बर्तानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे? तब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। जब ये वेस्ट बंगाल में तामलुक के जिले में जब बूढ़ी गांधी एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष गा करके सीने पर गोलियां खा रही थी, तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था, उसके साथ सरकार चला रहे थे। इन्होंने कहा 1925 हमारा मातृ संगठन संघ। आपका मातृ संगठन कौन? 1885 ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं। बताने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, आपको पहला जो इनका अध्यक्ष था वो बनर्जी, जो कि बिल्कुल झूठ। क्या एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया? क्या बोल रहे थे? मैंने बीच में डिस्कस नहीं किया। और मैं कहता हूं दर्शकों चेक करिए, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी। आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था, आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द 6th, और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बता कर जाइएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी। 2024 में कब जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, विकास और रोजगार पे बात न करके अपने नेताओं के बारे में बात करते रहते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।